हे गाइस, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूं और आपको फिर से थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ पर चर्चा करने वाला हूं। तो इस स्पॉइलर को ध्यान में रखते हुए और अपने टाइम का चूतियापन ना काटते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपको अभी तक थंबनेल और टाइटल से नहीं पता चला है कि मैं किस चीज़ पे चर्चा करने वाला हूं, तो मैं आपको हल्का सा बताता हूं कि स्पाइडरमैन नो वे होम जो 2 महीने में रिलीज़ होने वाली है और वेनम लेट देयर बी कार्नेज जो अगले ही महीने रिलीज़ होगी, तो इन दोनों का क्रॉसओवर कब हो सकता है और उसकी फैन थ्योरी और अपना ओपिनियन मैं तीनों चीज़ दूंगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस चीज़ पे बकचोदी या चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंदर बने रहिए और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल वाले आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। तो अब वीडियो के अंदर आते हैं हम। तो सबसे पहले फैन थ्योरी की बात कर ले हम। तो सबसे पहली जो फैन थ्योरी आई थी, अगर आपने मोबियस का ट्रेलर देखा है और मोबियस के बारे में नहीं जानते हो तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन जब तक के लिए मैं इसके बारे में बताता हूँ कुछ हल्का सा। तो अगर आपने मोबियस का ट्रेलर देखा है, अब आप कमेंट में बोलना कि मोबियस के बारे में क्यों बता रहे हो। तो मोबियस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें भी हिंट दिया गया है कि हमारा स्पाइडरमैन मतलब टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन कब देखने को मिल सकता है, मतलब सोनी वाले यूनिवर्स में। ठीक है, तो मोबियस का अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो उसमें हमारे माइकल कीटन देखने को मिलते हैं उस ट्रेलर के अंदर। और अगर आप माइकल कीटन को नहीं जानते हो तो हमारे जो वल्चर बने थे स्पाइडरमैन होमकमिंग में, तो वही माइकल कीटन देखने को मिलते हैं जो जेल में ही हैं, जो स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंड में जेल में चले जाते हैं, तो उसमें देखने को मिलते हैं। तो पहला हिंट हमें ये मिल जाता है कि कुछ ही सालों के अंदर में हमारा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स के अंदर दिख सकता है। ठीक है, पहला फैन थ्योरी ये निकल के आ रहा था कि दिख सकता है। दूसरा फैन थ्योरी मैं बताता हूँ कि बहुत लोगों का मानना यह है कि जो हमारा स्पाइडरमैन नो वे होम जो आने वाली है 2 महीने के अंदर में, ठीक है, तो इसके एंडिंग में कुछ ऐसा हो जाएगा जो हमारा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है, ठीक है, वो इस वाले मल्टीवर्स के जरिए इस वाले यूनिवर्स में आ जाएगा, सोनी वाले यूनिवर्स में जिसमें वैनम और मोबियस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, बहुत सारे फैन थ्योरी ऐसा लगाया जा रहा है क्योंकि एमसीयू और हमारे सोनी का डील खत्म होने वाला है, स्पाइडरमैन का जो डील था। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि आगे जा करके ये जब मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज होगी और ये कुछ धमाकेदार गांड फाड़ बजट के टाइम बजट भी फाड़ देगी अपना और एवेंजर एंड गेम को भी पीछा कर देगी कमाई के मामले में, तो हो सके दोबारा ये नई डील बना लें। लेकिन अभी तक ये फैन थ्योरी लगाया जा रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा जो स्पाइडरमैन है टॉम हॉलैंड वाला वो इस वाले मल्टीवर्स के जरिए इस वाले यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने लगेगा, जैसे हमारे सोनी वाले यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने लगेगा। तो ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, ये हमारी दूसरी फैन थ्योरी हो गई। बहुत सारे ऐसा मानना है और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की लग रही है। ठीक है, तो अब हम तीसरे फैन थ्योरी के ऊपर आ जाएं। तो तीसरे फैन थ्योरी में ये बताया जा रहा है और फैन जितने भी है वो थ्योरी ये लगा रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले हमारे टॉम हार्डी को नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ, जो हमारे वैनम का रोल करते हैं, वो कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड किए थे जो उन्होंने एक कैप पहन रखा था और कैप में स्पाइडरमैन नो वे होम का लोगो बना हुआ था। ठीक है, और वो कैप उन्हीं लोगों को मिलता है जो उस मूवी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो बहुत सारे फैन थ्योरी ये लगाई जा रही है, बहुत सारे फैन ये टीज कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमारे वैनम का कैमियो हो सकता है, कि हमारे टॉम हार्डी के मूवी जो हमारा वैनम लेट देयर बी कार्नेज जो अगले महीने में रिलीज़ होने वाली है उसमें हमारे टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का कैमियो हो सकता है। ऐसा बहुत सारे लोग टीज कर रहे हैं। तो तीसरी फैन थ्योरी में ये हमारे बताया जा रहा है कि और इस कि हमें टॉम हार्डी दिख सकते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में या स्पाइडरमैन हमें दिख सकते हैं वैनम में। ठीक है, ऐसा कुछ लोग बोले जा रहे हैं कि कैमियो सिर्फ दिख सकता है। ठीक है, और इस चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फैन थ्योरी क्यों लगती है, क्योंकि ये जब फोटो अपलोड किए थे टॉम हार्डी ने, उसके कुछ ही देर बाद इस फोटो को डिलीट भी कर दिया था। तो इससे बहुत तरीके से कंफर्म हो जाता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है एमसीयू और सोनी पिक्चर्स के दिमाग में। तो अब ऐसा लगता है कि कुछ महीनों में या कुछ सालों में या कुछ 5 सालों में दिख जाएगा स्पाइडरमैन हमें, ठीक है, सोनी यूनिवर्स में, लेकिन दिखेंगे ज़रूर। अब ये हो गई फैन थ्योरी की बात। ठीक है, अब मैं अपना ओपिनियन के हिसाब से बता दूं, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि हमें कब देखने को मिल सकते हैं, और ये मुझे ऐसी लग रही है कि हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। तो मैं अपने ऊपर भी बताता हूँ कि अपना ओपिनियन भी देता हूँ कि हमारे जो टॉम हॉलैंड है, ठीक है, जो हमने फैन थ्योरी सुनी उसमें से मुझे एक फैन थ्योरी काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है, कौन सी? वो स्पाइडरमैन नो वे होम में जो मल्टीवर्स का सिलसिला चलने वाला है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है कि हमारे जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है, अगर नई डील नहीं हुई एमसीयू और सोनी के
बीच, तो मैं बता रहा हूँ तब ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये हमारा जो स्पाइडरमैन है, ठीक है, वो जो अभी आने वाली है स्पाइडरमैन नो वे होम, उसके अंदर जो मल्टीवर्स का सिलसिला चल रहा है, ठीक है, तो आखिरी में कुछ ऐसा होगा, उसके आखिरी सीन में ऐसा कुछ होगा कि जिसकी वजह से हमारा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन मतलब सोनी वाले यूनिवर्स में पहुंच जाए, मतलब वैनम के साथ तभी कैमियो हो सकता है उसका आसानी से। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ और नई डील हो जाती है तो हो सकता है कि सोनी पिक्चर एमसीयू को ही सौंप दे, मतलब वैनम और मोबियस को, ठीक है, कि आप ही संभालो भैया, आप ही कर सकते हो जो कर सकते हो, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हो सकता है अगर नई डील हो जाती है, ठीक है, वरना मुझे सबसे अच्छा मतलब यही फैन थ्योरी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है और ऐसे ही होगा अगर नई डील नहीं होती है, क्योंकि और कोई जरिया नहीं है स्पाइडरमैन को दिखाने का। ठीक है, तो ये हो गई। अब मेरा ओपिनियन तो मुझे सबसे अच्छा यही लग रहा है। और हम कुछ ऐसी चीज़ पॉइंट को जान लेते हैं कि हाँ कंफर्म कर देता है कि हाँ मतलब कब देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसके मैं छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूँ आपको। तो मैं पहला पॉइंट जो बता देता हूँ, आपने वैनम का ट्रेलर तो देखा होगा, मतलब वैनम लेट देयर बी कार्नेज का जो ट्रेलर देखा होगा, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ना देखने में। और क्यों अच्छा लगा और किसने बनाया है ट्रेलर, कैसे करके बनाया, कैसे डायरेक्शन हुआ, तो डायरेक्शन का जिसने भी किया डायरेक्शन उसका मैं नाम बताता हूँ, एंडी सर्किस। अगर आपने अभी तक एंडी सर्किस को नहीं पहचाना है तो आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी होगी, जिसमें अल्ट्रॉन एक आदमी का हाथ काट देता है बीच में से, ठीक है, मतलब हाथ जो काट देता है वही हमारा एंडी सर्किस है। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप। तो जो हमारे एंडी सर्किस है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनसे जब पूछा गया कि हमें कब वैनम और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है और क्या वो वैनम जो मूवी आ रही है उसके साथ स्पाइडरमैन कनेक्ट है कि नहीं, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि कहीं ना कहीं वैनम और स्पाइडरमैन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, क्योंकि वैनम स्पाइडरमैन के बिना अधूरा है। तो उनका भी ये कहना है कि मतलब स्पाइडरमैन के साथ वैनम कनेक्ट है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि आगे जाके मतलब फ्यूचर के अंदर, मतलब जब फ्यूचर में मतलब देखा जाए तो उन्होंने ये कहा कि जब आगे जा कर के हो सके वैनम और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर आराम से देखने को मिल सके हमें। ठीक है, और उन्हें भी ऐसा लगता है कि हाँ होगा। और हमारे जो टॉम हार्डी है उनका भी यही कहना है, उन्हें भी बहुत उत्साह है कि हमारे स्पाइडरमैन के साथ फाइट करते हुए वो दिखें। ठीक है, तो मतलब ऐसा मतलब पॉइंट जो भी है वो इस चीज़ को मतलब एक तरीके से मतलब बताता है कि हाँ दिख सकता है आगे जाकर के स्पाइडरमैन वैनम के साथ। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब हम इसका दूसरे पॉइंट के बताता हूँ, मतलब इसका दूसरा पॉइंट बताता हूँ। इसके सारे छोटे छोटे पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लें तो हमारे स्पाइडरमैन को आप जानते ही हो, स्पाइडरमैन मतलब जो आने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम, तो उसमें जो मल्टीवर्स का सिलसिला है, ठीक है, तो उसमें मल्टीवर्स का सिलसिला आपने देखा होगा ट्रेलर के अंदर। तो ट्रेलर में कहीं ना कहीं एक चीज़ को दिखाया गया है, एक छोटे से सीन को दिखाया गया, और अगर आप वो देखोगे तो आप कहीं ना कहीं उसको भी मिस कर दोगे उस टीजर ट्रेलर में। ठीक है, तो उसमें माना जा रहा है उस ट्रेलर में हमें एक तरीके से वैनम देखने को मिला है, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और फैन थ्योरी भी यही बता रही है। ठीक है, मैं आप मतलब अगर आप टीजर ट्रेलर जब देखोगे तो उसको अगर आप पलक झपकते ही वो गायब हो जाएगा वो सीन। ठीक है, तो आपको रोक करके देखना होगा तो आप समझ जाओगे उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे फैन थ्योरी लगा रहे हैं कि वो वैनम है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो वैनम है, लेकिन बहुत सारे फैन थ्योरी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई दूसरा पॉइंट। अब इससे मतलब ये कंक्लूजन निकलता है कि क्या कब देखने को मिलेगा। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई देखने को मिलेगा, तो मैं बताता हूँ कि भाई 2-3 साल के अंदर मैं पक्का कह रहा हूँ, मैं मतलब 100% कह रहा हूँ कि देखने को मिल जाएगा। वैनम और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से एमसीयू और सोनी पिक्चर्स के अंदर डील चल रही है, मतलब अंदर क्या चल रहा है, क्या बकचोदी चल रही है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ बड़ा चीज़ चल रहा है जिससे स्पाइडरमैन की पूरी लाइफ बदलने वाली है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ सालों के अंदर, मतलब 2-3 साल के अंदर में स्पाइडरमैन हमें वैनम के साथ देखने को मिले, क्योंकि वैनम और स्पाइडरमैन एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हीं की सबसे ज़्यादा मतलब लोग इन्हीं दोनों को देखने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब उत्साह है, मतलब देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है। ठीक है, तो हो सकता है कि 2-3 साल के अंदर में पक्का देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, और सोनी पिक्चर और स्पाइडरमैन के अंदर मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है सोनी और मार्वल के बीच में स्पाइडरमैन को लेकर के, तो हो सकता है कि कुछ सालों के अंदर देखने को मिले, चाहे उनकी डील ख़त्म होने वाली है कुछ सालों के अंदर। लेकिन भाई मैं सच बता रहा हूँ, जब भी आएगा वैनम स्पाइडरमैन के साथ तो पब्लिक कान फाड़ देगी, मतलब
देखने ज़रूर जाएगी। और मैं तो भैया पर्सनली बता रहा हूँ, मैं तो इतनी बार देख लूँगा कि पूछो मत। तो गाइस आज के लिए आपको इतना ही मैं रखूँगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा जितनी भी चीज़ें मैंने बताई होंगी। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं फिर से कोशिश करूँगा कमेंट में रिप्लाई देने की, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी मुझे बताना। और आप कितना बेकरार हो स्पाइडरमैन और वेनम को देखने के लिए, उनकी लव स्टोरी देखने के लिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक कर दोगे तो इससे मुझे मोटिवेट मिल जाती है, तो लाइक कर देना। और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल वाले आइकन को जरूर क्लिक करना। और सब्सक्राइब को बारे में नहीं पता तो नीचे ही लाल बटन दिख रहा होगा, वो देख रहा होगा सब्सक्राइब का, ठीक है, उस पर दबाओगे, ग्रे कर दो उसे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और मेरे इंस्टाग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो। अपडेट कुछ नहीं मिलेगा, फोटो मिलेगा तो फोटो को लाइक करके फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।